अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। We are sorry बेटा। नहीं डैड। अंकल, गलती इसमें आप ही की है कि आपने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया और मुझ पर कर लिया। खैर, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, इससे मुझे क्या लेना देना। अब तू ये चाकू देख रहा है, बड़ी धार है ना इसमें। पता है दूल्हे को क्यों दिया जाता है? क्योंकि रीति रिवाज कहते हैं कि अगर कोई भी बुरी बला अलाएं बलाएं आए ना, तो ये चाकू से दूर कर देता है। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बुरी नजर तो तू ही है। अब तू देख मैं उसे कैसे हटाता हूं। दादी, दादी, पीछे हट, पीछे हट। विक्रांत, विक्रांत क्या कर रहे हो ये? विक्रांत! पीछे हट। ये तो ये चाकू जो है ना इतना आगे आ जाएगा कि गला कट जाएगा। विक्रांत, हट। और आप लोग भी 4 कदम पीछे। पीछे हट। ऋषि, विक्रांत दादी, पीछे हट। विक्रांत दादी को कुछ भी हुआ ना मैं तुझे छोड़ूंगा। चुप, बकवास बंद करो, खड़ा रहिए बस। दादी कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होने दूंगा। चुप। विक्रांत ये ठीक नहीं कर रहा है तू। सब अंदर आ जाओ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। छोड़ मां को। क्या कह रहे थे अंकल आप? अंजाम? अंजाम की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आया हूं ना उसे अंजाम तक पहुंचा के जाऊंगा। शादी करने के लिए आऊं, शादी कर जाऊंगा। और अगर किसी ने भी बीच में आने की कोशिश की ना तो दादी की जान ले जाऊंगा दहेज में। नहीं, विक्रांत! तो इतना बड़ा दहेज तो आप देंगे नहीं मुझे, या देंगे? मुझे चाहिए भी नहीं। लक्ष्मी को लेने के लिए आऊं, लक्ष्मी को लेकर जाऊंगा यहां से। समझ में आया? बिट्टू, इधर आ। रब्बा, ये तो कितना लाज वाला कमीना है विक्रांत। सारी तैयारी पहले से डू करके है और गुंडों को भी कॉलिंग करके रखा है। रब्बा बॉस, अपन इधर ही था बॉस, बस आपके इशारे का वेट कर रहा था। बहुत बढ़िया बॉस, आप अपुन को दीजिए ना बॉस, अपुन रखेगा ख्याल इस बुढ़िया का अच्छे से ख्याल। तो तमीज से बात कर वरना। ए तमीज गई भाड़ में। ए टिट्टू, ए टिट्टू नहीं बिट्टू। तू जो कोई भी हो, मैं तुझे इतना मारूंगा ना तेरी हालत खराब कर दूंगा, मैं बता रहा हूँ। पीछे हट। इससे बहुत गर्मी आ रही है। सबसे पहले इसे कुर्सी से बांध, अभी क्या अभी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये अब भी हीरोइन बन रही है, महान बन रही है। अरे जो बनना है बने, बस शादी हो इसकी। और वैसे भी ये मनहूस बर्बाद तो होने ही वाली है ना शादी के बाद, तो अभी हो जाए बर्बाद, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये विक्रांत भी ना कि दादी को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसे सिर्फ शादी से मतलब है, और मुझे भी। और पंडित, बहुत नाटक कर दिया ना तूने अब तक। अब कोई नाटक नहीं होगा, वरना तेरी पंडिताई मैं यही निकाल दूंगा। अब बचे हुए सिर्फ 3 फेरे होंगे और कोई वचन नहीं होंगे। समझ में आ गई? तो फटाफट से 3 फेरे कराओ और शादी को पूर्ण कराओ। चल शुरू हो जा। ठीक है, जैसा आप कहो। अबे पंडित, पहले ही सब कुछ फटाफट कर लेता तो बात यहाँ तक पहुँचती नहीं ना। ये गठबंधन और हस्त मिलाप। पंडित, और हाथ पकड़ो, यही गठबंधन है हमारा, इसी से फेरे होंगे। चलेगा, ठीक है, आप फेरे ले लो। पंडित जी मत करवाइए ये शादी, मंत्र मत पढ़िए। नीलम भाभी,
हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी इस विक्रांत पर विश्वास करके। इसने तो मॉम की जान को दांव पर लगा दिया है। अगर विक्रांत की वजह से मम्मी जी को खरोच भी आई ना, तो हम भी कसम खाते कि विक्रांत की जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। और आदमी की वजह से हमने अपने खुद के बेटे पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने बेटे को झूठा माना। और जाने दीजिए भाभी, वो तो इसकी मक्कारी और चालाकी थी कि हम फंस गए। तो सीधे फेरे लेंगे ना आप? और सिर्फ 3 फेरे लूंगा मैं। उसके बाद इन्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा, सिंदूर लगाऊंगा और ये मेरी पत्नी बन जाएंगी। नहीं लक्ष्मी, मत ले फेरे, मेरी जान की परवाह मत कर। अरे माँ बच्चों के लिए कुर्बानी देती है, मत करिए शादी। पर आज एक बेटी को मौका मिला बलिदान देने का। अरे यार, कितनी मेलोड्रामेटिक फैमिली है ना इनकी। और लक्ष्मी जी, आपको बलिदान देने की क्या जरूरत है? आई प्रॉमिस, आपको तो मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ। आपको बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रांत चुप! अगर हाथ भी लगाया ना लक्ष्मी को, मैं तुझे यहीं पे नर्क दिखा दूंगा विक्रांत। ओ ले 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 ले, नर्क दिखाएगा तू मुझे? अबे तेरे हाथ पाँव तो हिल नहीं रही है, नर्क दिखाएगा मुझे? नर्क तो मैं तुझे दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा क्या? दिखा रहा हूं। चुपचाप मुंह बंद कर अगर जिंदा रहना है तो, नहीं तो यही मारा जाएगा। और पंडित, फटाफट से मंत्र पढ़, तो सबसे पहले तुझे मारूंगा। चल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। तेरी हिम्मत कैसे हुई करने की? याद है, मैंने कहा था ना कि मैं नहीं चाहता कोई ऐसी शादी हो जो नहीं होनी चाहिए। और तुम गलत इंसान हो, ये मुझे पता चल गया। और तुम्हारी शादी लक्ष्मी के साथ कभी नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी अपनी दादी को बचाने के लिए बलिदान दे रही है। और तुम वो पुण्यात्मा है, ऐसी नेक इंसान तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं कभी नहीं भूल सकती, इसकी वजह से मेरा बेटा मेरा घर छोड़कर मुझे छोड़कर गया। इससे शादी की उसने और मुझे भूल के। ये हमेशा मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बीच में आई है। पल्लवी आंटी प्लीज, आप प्राची को ये सब मत बोलिए। शाना नहीं, मैंने कहा ना कुछ मत बोल, चुप हो जा। प्राची, शाना प्लीज चुप हो जा। तुम चुप हो जाओ प्राची, इनफ नाउ। और ये नकली अपनापन मत दिखाओ मुझे, मैं जानती हूँ तुम कैसी हो। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं भूल कैसे गई? मुझे पता था प्राची ने अक्षय से शादी की है। अक्षय के घर भी गई थी मैं, उसके परिवार से मिली मैं कैसे भूल गई? प्राची के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अब तुम मुझे बताओ प्राची, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या सोच रही हो तुम? क्या करने जा रही हो तुम? बताओ मुझे, कौन सी नई चाल चलने वाली हो तुम? बताओ, क्यों मेरे बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हो? बताओ ना, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ प्राची, क्यों मेरे बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हो तुम? पल्लवी, चुप कर दे। जो मुंह में आए बके जा रही है, चुप कर दे, अब चुप कर दे। मुझे मेरे बेटे की शादी इसी घर में करानी है, बस। लेकिन तुम्हें यहां देखकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम कोई गड़बड़ जरूर करोगी। अगर तुमने कोई गड़बड़ ऑलरेडी की ना हो तो प्लीज प्राची,
प्लीज मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे, प्लीज प्लीज प्राची, मेरे बेटे की खुशियों को बख्श दो उसे। आप निश्चिंत रहिए, मुझे आपके बेटे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। सही कह रही हूं मैं और आप सही सुन रही है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रणबीर एनी मोर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जो करना है करे, जिसके साथ शादी करनी है, जिसके साथ रहना है, जो करना है, इज फ्री, क्योंकि हम अलग हो गए हैं और मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि रणबीर मेरी लाइफ में हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती उसे, और यही सच है। सो प्लीज, मेरी तरफ से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी नहीं है। मुझे रणबीर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है? क्या बात है? क्या हुआ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ध्यान से देखना। तूने जानबूझ के तो नहीं फेंक दी? जानबूझ के? मैंने जानबूझ के रिंग फेंकी? तू कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया क्या? कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है। मेरी एंगेजमेंट है, आज फेंक दूंगा रिंग, सीरियसली। तो फिर भाई मिल क्यों नहीं रही है? कहाँ है रिंग? अरे मुझे क्या पता, मुझे पता होता मैं ढूंढ रहा होता ऐसे। तू भी ढूंढना, मैं भी ढूंढता हूँ। जा वहां देख, वहां उससे देख, उससे। अच्छा, एक बॉक्स में थी ना रिंग? हाँ बॉक्स में। बॉक्स में थी रिंग, हाँ। और मैंने रिंग को ऐसी जगह संभाल के रखा था जहां से मुझे मिल जाए। और प्राची, ऑफ कोर्स। अरे मैंने क्या किया ना, मैंने जो रिंग थी वो प्राची के रूम में रख दी, ये सोच के कि प्राची सारा जरूरी सामान तो उठा ही लेगी, लेकिन वो उसके रूम में ही होगी रिंग, क्योंकि प्राची को मैंने बताया नहीं कि रिंग ले आया। तो अब क्या? वही पूछ रहा हूं मैं, अब क्या? प्राची कोई दिक्कत है प्राची? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी। तो ये परेशान क्यों लग रही है? परेशान थी पर अब नहीं है। हाँ, अब नहीं होगी। मतलब पहले थी? परेशान नहीं तो वो कोई चीज चाहिए थी क्या? साड़ी चाहिए थी इन्हें कोई, पर मैंने कहा कि इस रंग की साड़ी अब और नहीं है, क्योंकि ये फार्म हाउस है ना, हमने ज्यादा सामान नहीं लाया। अब साड़ी के लिए क्या परेशान होना, सही है ना? हाँ हाँ, इसका कोई इलाज कर लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि प्राची की बहन रिया के साथ क्या हुआ था? उसका क्या होगा क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। आप प्लीज उसके बारे में बात मत कीजिए। उसी की वजह से मेरा बेटा इतने दिनों तक घर छोड़कर गया। नहीं, रिया की वजह से नहीं, या फिर किसी भी लड़की की वजह से नहीं। आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। आप हमेशा दूसरों पे क्यों ब्लेम डालती रहती हैं? रणबीर समझदार है, कोई छोटा बच्चा नहीं। आज तक उसने जो भी किया है वो अपने मन से, अपने दिमाग से किया है। इसलिए प्लीज रिया को या किसी को भी ब्लेम करना छोड़ दीजिए आप। रणबीर छोटा बच्चा नहीं है। प्राची, प्राची के दिल में आज भी अपनी बहन के लिए प्यार है, लेकिन मेरे हिसाब से आप गुस्सा है। खैर, दोनों का डिवोर्स तो हो गया था ना? मैंने कहा ना आपसे, उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। हाँ हाँ हाँ, और करनी भी क्यों? हाँ, पुरानी बातें क्यों उखाड़नी? कल की बातें करके आज का दिन क्यों खराब करना, है ना? हाँ, ये बात भी सही है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आज मेरी डार्लिंग स्वीटी प्यारी सी गुड़िया छोटी सोना आ रही है। भले ही दुनिया के लिए वो शनाया हो, लेकिन मेरे लिए तो सोना ही है कि नहीं? देखो माँ, मामी जी से कुछ सीखो। उन्होंने कैसे शनाया के लिए उसका फेवरेट खाना बनाया, और एक आप है। जैसे मैं घर के अंदर आता हूँ, आप क्या देते हो मुझे खाने के लिए? चाटे की रोटी और गाली का साग। हाँ, तो तू काम ही चपेड़े खाने वाले करता है, हैं? जब देखो शिकायत। आपके किचन के टैप में पानी आ गया। आ गया? अरे राजवीर पुत्र, थैंक यू। हाँ, तूने आज परजाई जी की इतनी बड़ी हेल्प करी है। अच्छा, पानी आ गया ना, तो ठीक है। अब तुम चलो, फिर मिलते हैं। लिखा होगा अगर किस्मत में, अनलिखा तो होता नहीं है, तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। परजाई जी भी ना जुबान की बड़ी तेज है। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, पर उन्होंने आज ऐसे कैसे बोल दिया? मैं नहीं चाहती कि इस रजवीर की आंखें मेरी शनाया पे पड़े और फिर ये उस पे लट्टू हो जाए। मेरी शनाया है ही इतनी सोनी कि किसी का भी दिल आ जाए उस पर, है कि नहीं? राजवीर पुत्र, तू बैठ ना, चाय पी, खाना खा। इतना काम किया तूने। नहीं, खाना चाय कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ ना, तो मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। नमस्ते। सॉरी, तुम कौन हो? मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा। तुम शनाया हो ना? तुम्हारे यहाँ आने से पहले सबने तुम्हारी इतनी बातें की कि तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम शनाया हो, राइट? या वैसे ना मेरा चेहरा बहुत ही फेमस है। ठीक, मेरी इंस्टा आईडी देख लो, मेरे ना हजारों में फॉलोअर्स हैं, लाखों में होने वाले, फिर करोड़ों में। वैसे ना तुम भी बहुत जल्दी ना मेरे सबसे बड़े फैन बनने वाले हो। तुम मुझे जानती हो? नहीं, तो अपना परिचय मैं दे देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी बुआ के घर में रहता हूँ, राजवीर। शनाया। अरे राजवीर, तुम्हें जाना नहीं था? अभी तो तुमने कहा था कि बहुत जरूरी काम है। कोई काम होगा तो मैं बुला लूंगी, ठीक है? ओके। बाय। अरे शनाया पुत्र, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हम तो तेरे से मिलने के लिए यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। अब हम चलते, घर पे भी थोड़ा काम है ना? ठीक है। हाय शनाया, कैसी है? हाय, तू कैसा है? आ गई जान खाने। अब खाना खा ले, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय बाय बाय। अरे छोड़, तेरा फिगर खराब हो जाएगा। जोर से दबा। मम्मा, ये फिगर वाली बात है ना मेरी उम्र वाले लोगों करते हैं, आप नहीं। पता ना आप कौन हो? बुढ़ी होगी तेरी माँ। अच्छा, मैं वही कहने वाली थी। ये सो गई बहुत ज्यादा बात। और ये जो तू इस तरह से कटिंग चाय बनकर आई ना यहाँ पर, अरे अब यहाँ आकर रहेगी तो थोड़ा सलीके से रहना, समझी कि नहीं? है कि नहीं? नो माँ, मेरा जो स्टाइल है ना मैं वैसे रहूंगी, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। शनाया, तू आराम से बैठ, फ्रेशन अप हो, मैं तेरे लिए कपड़ा निकालती हूँ। ओके। माही कहाँ है? नजर नहीं आ रही है कहीं पे। वो तेरे लिए शॉपिंग करने के लिए गई है, जल्दी आती होगी। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा। हाँ, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे लिए ढेर सारी ड्रेसेस लेकर आना। What about that? एक्चुअली ना मैंने मेरी दोनों फ्रेंड्स को बुलाया था मुझे पिक करने के लिए, पर एक स्कूटी ले आई और दूसरी कार ले आई, इसलिए मैंने अपना लगेज ना उस कार वाली फ्रेंड के यहाँ रखवा दिया। एंड डोंट वरी यार, वो क्या है ना, मेरा ना हवा में उड़ने का मन कर रहा था, इसलिए मैं उसकी स्कूटी राइड करके आ गई। बट ना आई गेट योर क्लोथ्स। हाँ, मुझे मेरी कार वाली फ्रेंड है ना उसके घर में रखा है, तो मैं ले आऊंगी, तो डोंट वरी। ओके? यस, चुप रहे। मॉम, पापा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं। पापा कहाँ है? पापा तुम्हारे सब्जी मंडी गए हैं। पता है टमाटर कितने महंगे हो गए? 150 रुपए किलो। वो मोल तोल अच्छा कर लेते, इसलिए मैंने उन्हीं को भेजा। आते ही होंगे अभी। लाइक सीरियसली? वो सब छोड़, तो मुझे ये बता वहाँ पे क्या हुआ? टेल मी समथिंग मोर। चल बताती हूँ, जाओ।
नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते पंडित जी, हमें पूजा करवानी है। किसकी पूजा करवानी है? जी पंडित जी, हमें अपने बेटे की पूजा करवानी थाली। बेटे का नाम क्या है? राजवीर। माँ का नाम? प्रीता। प्रीता नहीं नहीं, सृष्टि। सृष्टि नहीं, मतलब मैं भी उसकी माँ जैसी ही हूँ, लेकिन माँ का नाम है सृष्टि। मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन ये पूजा है इसलिए माँ का नाम तो होना ही चाहिए। अच्छा हाँ, ठीक है पंडित जी, तो नाम है सृष्टि अरोड़ा। हम मंदिर में खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं, और पूजा में तो फूल वगैरह का नाम लिया जाता है, सच बोला जाता है, वरना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। नहीं नहीं, यहाँ हम झूठ नहीं बोल सकते। पंडित जी, माँ का नाम प्रीता अरोड़ा है। अरे जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे बुरा ना लगे इसलिए मेरा नाम कह रही है। और मैं भी माँ जैसी ही हूँ, मतलब राजवीर को माँ की तरह प्यार करती हूँ, वो भी मुझे माँ ही समझता है। लेकिन भगवान जी के सामने पूजा की बात है ना, तो यहाँ पर जो सच है वही बोल। हाँ सृष्टि। कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी की भी तो 2 माएँ थी, एक थी देवकी और एक थी यशोदा। ठीक है, मैं दोनों के नाम से पूजा करवा देता हूँ। थैंक यू पंडित जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रूम में शायद कुछ ना कुछ पता चले। ये घोंसला? ये बीम के ऊपर घोंसला? सुनिए, क्या आपको पता था इसके बारे में? नहीं पता हमको इसके बारे में। जरूर कोई राज छुपाया होगा बाबा ने इस बीम में, तभी ऐसे छुपा के रखा था। पर क्या? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले लंबे लंबे दाम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनेतु नः शिवा शिवम्। संभ्रमं रमन्निलिम्पे निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि गद्द गद्द गज्ज्वलल्ललाट पाट पावके किशोर चंद्रशेखरे ऋतः प्रतिक्षणं ममम्। ये अचानक तूफान कहाँ से आ गया? हमें आभास हो रहा है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है।
ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते, बिल्कुल नहीं, वरना वो मैत्री हमसे जीत जाएंगे। कसम स्वर्णमणि की, हम ये कभी नहीं होने देंगे। सुनिए, ये देखिए, ये आपको पता था? ये बाबा ने बीन में छुपाया था ये नक्शा। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये इसका रास्ता तो शिवलिंग पे जाके खत्म हो रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नक्शे के हिसाब से तो मैं जा रही हूँ, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझे? ये तो वही शिवलिंग है जिसे मैंने नक्शे में देखा था। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। हे महादेव, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। अलक निरंजन, अलक निरंजन, अलक निरंजन। मैं जानती हूँ आप मुझे रोकने के लिए यहाँ आए। मेरा विश्वास कीजिए, बात अगर मेरे पति और परिवार की जान की नहीं होती तो मैं आगे नहीं जाती। पर आज मेरा यहाँ से आगे जाना जरूरी है। पर फिर भी अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं, आपसे जो बन पड़े आप कर लीजिए, मैं नहीं रुकूंगी। मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। मुझे डसने की जगह ये तो उस दिशा में जा रहे हैं जैसे मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, ये मैंने क्या देखा? अलक निरंजन। चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरन्दिगन्त संतति प्रमोदमान मानसे धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति को चित्तिगंबरे मनो विनोद में वस्तुनि। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
अरे पर ऐसे कैसे कोई हमारे घर पे कब्जा कर सकता है? रातों रात हमें सड़क पे लेके आ गए यार। वकील साहब कोई तो तरीका होगा, प्लीज आप इस चीज में घुसिए, प्लीज कुछ जल्द से जल्द कोई हल निकालिए इस चीज का, बड़ी मुसीबत में हम लोग। चाची, दादी, श्लोक, आप सब लोग ऐसे घर के बाहर क्यों बैठे हैं? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? चाची, अंजू भाभी, क्या हुआ है? बड़ी माँ ने हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। उनका कहना है कि हमारा घर, हमारी दुकान सब अब से उनका है। उनके पास पेपर्स भी हैं। राजीव जी गए हैं इंतजाम करने कुछ। बड़ी माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे पास भी पैसे नहीं बचे, पर पहले तो बड़ी माँ ने कभी हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। एक्चुअली ये गुस्सा सुमित के ऊपर था, जिसकी गाज हम पर गिरी है। इसकी वजह से आज हम सड़क पर आ गए। तो हमारे रहने का इंतजाम करना भी इसी की जिम्मेदारी हुई ना। वैसे भी इतना बड़ा घर है इसका, और हम सब यहाँ पड़े हुए हैं। हाँ पंखुड़ी दी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे मायके चल सकते हैं। अब तो आपके दिन पलट जाएंगे। सुमित का भाई राज खुद एटीएम मशीन बनकर आपके घर तक पहुंच जाएगा। अब तो आप लोगों की ऐश ही ऐश है। माना कि हम पे पहाड़ टूटा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ना है कि हम तुम्हारे अमीर भाई के घर जाएंगे मदद मांगने के लिए और उसके एहसान तले जिएंगे। नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब बस इतना था, जैसे ये घर है वैसे वो भी घर है। हम मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनके घरों में कोई ना कोई मुश्किल आती रहती है। तो क्या हर वक्त हम तुम्हारे अमीर भाई के घर जाएं मदद मांगने के लिए? तूने चुना था ना इस परिवार को, हमारे साथ हर मुश्किल में तू खड़ी रहना चाहती है ना, तो ऐसे करेगी मुश्किलों का सामना। एक मुसीबत आ नहीं पड़ी तो भाई की याद आ गई तुझे? नहीं मम्मी जी, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। इस घर से जुड़ी हर खुशी, हर तकलीफ, हर दुख सब मेरा अपना है। जैसे मेरा परिवार इस मुसीबत से लड़ेगा, मैं भी उनके साथ वैसे ही लड़ूंगी। घर वालों की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से शगुन ने इन लोगों की हालत की है। मेरा ये दर्द मेरे परिवार के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। मुझे अपने हर दर्द को सह के इन्हें इस मुश्किल इस दर्द से निकालना होगा। हेलो, तुम सब यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। इस वक्त घर की सारी औरतें यहाँ पर हैं। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए शगुन के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ओए, तुझे पता है कितनी महंगी है प्लेट? अगर एक भी प्लेट टूटी तो उतना कमाएगी नहीं जितना भरना पड़ेगा। बताओ मालिक को। नहीं सॉरी प्लीज, दोबारा से नहीं होगा। अच्छे से करूंगी, मुझे बहुत जरूरत है इस काम की। प्लीज थोड़ा ध्यान से करो, दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके।
15 मिनट के अंदर दूसरा सिंगर खड़ा कर दे। हाँ हाँ दे दूंगा, जो मुंह मांगेगा उतनी कीमत दे दूंगा, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। लेकिन देख 15 मिनट के अंदर दूसरा सिंगर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पार्टी में ये लोग मेरी बैंड बजा देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत क्लियरली लिखा है कि तू अपने आवाज की कॉपीराइट्स वंडर बॉय को बेच रहा है। मैं कहीं ना कहीं से पैसों की बंदोबस्त कर लूंगा, आपको भरोसा है ना मुझ पर? तो साथियों, अब वो घड़ी आ गई है जो मोहब्बत भरी रात को यादगार बनाएगी, आपके दिल में छुपे जज्बात को ज़बान पे लाएगी, एक ऐसी आवाज जो आपके दिल को छू जाएगी। तो पेश है वो आवाज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये तरीका है, कुछ नहीं है इसमें। अभी पता चल जाएगा। या अल्लाह, खुदा के लिए बख्श दे डॉक्टर साहिबा को। क्या कर क्या रही है तू? अरे ऐसे किसी की बैग को हाथ लगा दे क्या? डॉक्टर साहिबा, ये काला कोट, एक कानून की किताब, ये सब तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? आखिर किस साजिश का हिस्सा हो तुम? और ये पेपर्स? ये पेपर्स किस चीज के हैं? मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना सारा सच सामने आ जाएगा। ये मेरे सर्जरी के पेपर्स है, दो मुझे।
ये तो पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा। और तुम तो दर्द में सुबह से चीख रही थी, कर्राह रही थी। अब अचानक तुम्हें ये पेपर छीनने की ताकत कहां से आ गई? हाँ, मक्कार लड़की, अभी पता चल जाएगा कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। भाग जा गजल, भाग जा, वरना हैदर का गुस्सा, हमीदा की तमाचे तुझे कब्र में पहुंचा देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हैदर देखिए, आप ऐसा कुछ मत बोलना, तुम भी इस धोखे में शामिल हो। तुमसे ज्यादा बेगैरत और गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। अच्छा, मैं बेगैरत हूं, तो ये दुआ क्या है हैदर? अगर मैं लालची हूं तो ये दुआ भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। चुप हो जाओ वरना क्या हैदर? मैंने ये घर अपने नाम करने की कोशिश क्या कर ली, तो आप मुझे बेगैरत कह रहे हैं। और ये दुआ, ये तो पूरा का पूरा कारोबार निकल चुकी है, इसे क्या कहेंगे आप? मैंने अपना हक मांगा तो आप मुझे बेगैरत, लालची कह रहे हैं। और ये दुआ, जब इसने अपना हक मांगा तो आपने उसे खुशी खुशी दे दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा हक कहाँ है? मैंने तो इस कारोबार में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मांगा था हैदर, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। जब हक मांगने पर ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और मैंने भी यही किया। कारोबार दुआ के नाम हुआ है तो ये घर मेरे नाम होना चाहिए। बल्कि हो चुका है। अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके दस्तखत के साथ साफ साफ लिखा है, आज से अख्तर मंजिल की मालकिन सिर्फ और सिर्फ गजल हैदर अख्तर है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और मैंने फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम से बात की। तुलसी के फिंगरप्रिंट्स के फोरेंसिक टेस्ट आने में तो शाम तक का टाइम लगेगा। पर केस की हियरिंग तो कल है। हम कितनी भी कोशिश करें पर कल शाम से पहले रिपोर्ट मिलना इम्पॉसिबल है। मोहन जी, आप हमारी चिंता मत करिए। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारी गुनगुन हमसे नफरत नहीं करती, हमसे बहुत प्रेम करती, और आप दोनों हमारे साथ हैं, और हमारे हाथ इतना बड़ा सबूत लग गया। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस काल कोठरी में कुछ दिन और खुश खुश निकाल देंगे। और तब तक देविका या दामिनी को इस प्रूफ के बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हो गया ना तो दोनों सबूत मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमें सीधा ये सबूत कोर्ट में दिखाना, नहीं तो वो आर्गुमेंट तैयार करके इस प्रूफ को भी चैलेंज कर सकती है। शेखर भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आज मैं कावेरी मौसी को रोकती नहीं तो वो आज गुनगुन के हाथ से सबूत छीन लेती। हमें थोड़ा चौका ना रहना होगा। दामिनी, देखती हूँ कहाँ है वो चूहिया। लगता है कावेरी मौसी ने उसे सब कुछ बता दिया, तभी वो यहाँ पर स्टोर रूम के पास आ रही है। क्या कर नहीं, मुझे दामिनी को रोकना होगा, वरना अगर उसने यहाँ पे सबको देख लिया तो उसे समझ में आ जाएगा। कोई भी नहीं है। अगर गुनगुन यहाँ नहीं है तो वो गई कहाँ? मोहन के रूम में चेक करती हूँ, कहीं मोहन और गुनगुन साथ में कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे। चली गई। शेखर, मुझे दामिनी से पहले अपने कमरे तक पहुंचना होगा यार। और तुझसे पहले तो दामिनी वहां पहुंच जाएगी। दामिनी से पहले वहां पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। जी अब क्या करें? पता नहीं। एक आइडिया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जाने दो मैडम, बच्ची है। तेरी बच्ची है क्या? चलो हट मेरे रास्ते से। ये जेल है, तेरा घर नहीं। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है।
हेलो, थैंक यू, आपकी इंफॉर्मेशन सही थी। इसके पास सच में फोन था, अच्छे से मरम्मत की है उसकी। प्लीज मैडम। इन्हें कैसे पता कि हमारे पास फोन है? किससे बात करी थी? शायद घर पे किसी ने गुनगुन को हमसे बात करते हुए देख लिया था। इसका मतलब दामिनी जीजी कल कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। I want to warn Mr. Mohan Trivedi. मैं? जज साहिबा, मैंने क्या किया? आपके कल के कारनामे के बाद पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आपका राधा से कितना प्रेम था। अब आपका दिल टूट चुका है यह जानकर कि राधा ने ही आपकी पहली पत्नी तुलसी त्रिवेदी का खून किया है। तो आज मैं आपको वार्न कर रही हूं कि आप अपने हाथ, पैर और जज्बातों को काबू में रखिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।